हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे रिजर्व्स और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं। पार्टनर्स में बट जाते हैं दोनों, रिजर्व हो चाहे लॉस हो या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट हो, कोई भी चीज़ हो वो पार्टनर्स में बटेगी। अब इसमें यहाँ पे केस दो आते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में क्या है, जब जो प्रॉफिट है और जो लॉस है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हो जाए ट्रांसफ़र। और एक सेकंड केस है जब जो प्रॉफिट और लॉस है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अब पार्टनर चाहते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं प्रॉफिट या लॉस को, तो ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट ये सिचुएशन होगी। अगर वो कहते हैं नहीं हम बाद में ट्रांसफ़र करेंगे या फिर नहीं करें, कुछ सालों बाद करेंगे, तो इसमें एंट्री ये वाला केस हो जाएगा फिर वो। अब हम पढ़ेंगे केस वन सबसे पहले, कि जब पार्टनर्स हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो प्रॉफिट और लॉस है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो में हमेशा प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये क्यों? क्योंकि जब हम पीएसआर को पीएसआर होगा, चेंज होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब नया पार्टनर आएगा या फिर रिटायर होगी किसी पार्टनर की, या डेथ हो जाएगी, या अमलगमेशन हो जाएगा, कुछ भी रीज़न हो जाएगा, तो उसमें जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका जो रिज़र्व है, उनका जो प्रॉफिट है, उनने जो लॉस किया है, उनने जो अर्न किया है, उनका सेटलमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन किसी के एडमिशन से पहले या किसी की डेथ डेथ से पहले या रिटायरमेंट से पहले, या ये वाला सिचुएशन होती है कि वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिर आगे हम जब पीएसआर चेंज करेंगे तो नया रेशो बनेगा, नई सिचुएशंस होंगी, तो उस हिसाब से वो चारों पाँचों जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसलिए हम ये करते हैं, ये ट्रांसफ़र हो जाता है कैपिटल अकाउंट में। इसका मतलब जो रिज़र्व्स है या लॉस है, प्रॉफ़िट है, वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं। उन्होंने उनके अकाउंट्स में चले गए हैं, उन्होंने ले लिए हैं। अब सबसे पहले केस ये है, यहाँ पे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन-कौन से आइटम्स आते हैं। एडवर्टाइज़मेंट एक्सपेंस अकाउंट, इसका मतलब है अगर हमने कोई एडवर्टाइज़मेंट करी थी, उसका बहुत ज़्यादा खर्चा आया है हमारे पास, तो उसको एकदम से राइट ऑफ ना करके धीरे-धीरे हर साल थोड़ा-थोड़ा करके हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं। तो ये एडवर्टाइज़मेंट एक्सपेंस हो जाता है। अब नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर होते हैं कि एक साथ ना करके इसमें ये ह्यूज खर्चे होते हैं। डेफर्ड मतलब लंबे टाइम तक, तो हम इसको लंबे टाइम तक कुछ सालों तक पे करते रहते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके, एकदम से नहीं पे करते हैं। फिर है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जब इनकॉर्पोरेशन होती है कंपनी की, तो उससे पहले जो करते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए और भी बहुत सारे छोटे-मोटे खर्चे होते हैं, उनको कवर करने के लिए हम ये अलग से ये बना देते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इनको भी एक्सपेंस ही माना गया है, लॉस माना गया है, क्योंकि ये खर्चे हुए हैं हमारे पास। अब है फिक्स्ड एसेट्स और पी एंड एल का डेबिट बैलेंस। पी एंड एल का डेबिट बैलेंस हमारे लिए लॉस होता है और पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए प्रॉफिट होता है। तो अब ये सारे हमारे लॉसेज में आते हैं। ये हमारे सारे लॉस है, और ये किस साइड दिखेंगे? एसेट साइड दिखेंगे आपको बैलेंस शीट में। एसेट साइड दिखेंगे ये वाले आइटम, और ये वाले लाइबिलिटी साइड। ठीक है, ये एसेट साइड दिखेंगे। अगर आपको एसेट साइड में इनमें से कोई भी दिखता है, तो आपको ये ट्रीटमेंट करनी होगी जो मैं बताऊँगी अब। अब एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? सबसे पहले पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस मैंने अभी बताया। जर्नल रिज़र्व मिला होगा या खाली रिज़र्व मिला होगा, या लिखा होगा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, और इसमें या सिंपली लिखा होगा एक्युमुलेटेड लॉसेस, तो भी आप यही ट्रीटमेंट करोगे। ये नहीं कि ये लिख गया तो क्या करूँ? इसी इसी तरह इनका भी ट्रीटमेंट होगा एक्युमुलेटेड लॉसेस और प्रॉफिट्स का। ठीक है? अब कंटीजेंसी रिज़र्व, ये कंटीजेंसी रिज़र्व भी हमारा प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। तो इसको भी हम ट्रीट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। अगर पार्टनर्स चाहते हैं तो, मैंने यहाँ पे 2 केसेस बताए थे। यहाँ पे पार्टनर की विल है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और यहाँ पे विल नहीं है कि हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूट करें, हमें अपना हिस्सा चाहिए, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि पार्टनर्स क्या चाहते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको केस 1 अपनाना होगा, मतलब केस 1 के हिसाब से चलना होगा, आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा, कोई भी रिज़र्व है या लॉस है। अब जब ये पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उनकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले जब खर्चा है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से जाएगा, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए, और सारे जो लॉसेस हैं वो क्या होने चाहिए? क्रेडिट होने चाहिए।
ये हमारे पास ये एंट्री हो जाएगी। अब ये एंट्री क्यों हुई? क्योंकि हमारे पास जो ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, इनका बैलेंस क्या है? डेबिट है। ये एसेट साइड दिखेंगे सारे, तो इनका बैलेंस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। आप या हमेशा याद रखना, एसेट साइड जो भी आइटम दिखेंगे उसको क्या करोगे आप? क्रेडिट कर दोगे टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अभी यहाँ पे आप जो भी लॉस है, मान लो इसकी जगह एक्यूमुलेटेड लॉसेस ही लिखा है, तो आप ये लिख दो। इसकी जगह लिखा है पी एंड एल अकाउंट, तो यहाँ पे पी एंड एल अकाउंट डाल दो। ऐसे आपको चेंज कर देना है, ये नहीं ये लिखना है, ठीक है? चेंज, और यहाँ पे पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे सारे, जो भी पार्टनर हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे इसका डेबिट बैलेंस है, इसलिए हमने इसको कैंसिल करने के लिए क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स में डिडक्ट होंगे तो डेबिट होंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब और एंट्री हो जाएगी बीइंग लॉसेस राइटन ऑफ। हमने लॉस क्या कर दिए? राइट ऑफ कर दिए। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमने देख लिया क्या होता है। ये हमारे लायबिलिटी साइड मिलते हैं सारे, ठीक है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मिलेंगे हमें ये आइटम, तो हम सब पहचानेंगे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। अब इनकी एंट्री क्या होगी? अब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे? भर जाएंगे। वो खुश हो जाएंगे कि हमें प्रॉफिट मिला, हमें रिजर्व मिला। तो इनका बैलेंस है क्रेडिट। यहाँ पे पी एंड एल का लिख रहा है क्रेडिट। ये तीनों का क्या है? क्रेडिट है। तो हम इनको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, इसको हम डेबिट कर देंगे। और हमारे जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि उनके अकाउंट में पैसा आएगा। तो हम एंट्री कर देंगे बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे ये सारे जो प्रॉफिट और लॉस है, ठीक है? अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है एक्स वाई एंड जेड, वो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। एक्स वाई जेड, ठीक है? ये हमारे कंपनी में, फर्म में पार्टनर्स हैं। इनका रेशो 4:3:2 है। ऑन 1 अप्रैल, एक एक अप्रैल, अकाउंटिंग ईयर तो आपको पता ही होगा कितनी होती है। तो 1 अप्रैल से उन्होंने डिसाइड किया कि वो शेयर करेंगे 1:1:1। मतलब इससे ये करेंगे शेयर, मतलब चेंज हो रहा है पीएसआर में। चेंज इन पीएसआर, ये क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है? पीएसआर में चेंज हो रहा है। उस डेट पे जो बुक्स में जो आइटम है, हम कभी भी कोई भी रिटायर होता है, एडमिट होता है, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होता है, तो हम क्या करते हैं? बुक्स को चेक करते हैं। सबसे पहले अगर रेशो चेंज हो रहा है तो भाई पिछला रेशो वो पीछे ही छोड़ दो उसको, उसकी सारी जो आइटम्स है बैलेंस शीट में, उसके कितने लॉस है, कितने प्रॉफिट है, उसने कितना लोन किया, सब सेटल करना पड़ता है। तो बुक्स में ये शो हो रहा है, जो हमारे पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है वो 1 लाख। पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है 1,20,000। हम इसको सबको, हाँ, जितने भी लॉस या प्रॉफिट है सबको सॉर्ट आउट कर देंगे। पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है 1,20,000। जर्नल रिजर्व है 45,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 68,000। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 90,000। यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, यहाँ पे 90,000 आ गया, ठीक है? तो हमारे पास ये क्वेश्चन में गिवन है कि पी एंड एल, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन और एडवर्टाइजमेंट। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो होते हैं, जैसे कि कोई भी फर्म है उसमें अलग ही प्रॉफिट का एक पार्ट हम निकाल देते हैं। अगर अगर काम करते वक्त किसी भी लेबर को या किसी भी सदस्य को अगर कोई चोट लग जाती है, तो उसके खर्चे के लिए हम ये रिज़र्व अलग से बना के रखते हैं। ये हमारा क्या है? प्रॉफिट है। अगर कोई भी नुकसान नहीं हुआ है हमारी फर्म को, लेबर को या पार्टनर को, किसी को भी, तो हम ये डाल देंगे कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये रिज़र्व का ही एक पार्ट हम रखते हैं। प्रॉफिट अगर हमें कोई भी हुआ है तो हम उसमें से ही इस रिज़र्व को रखते हैं। अगर कुछ हमारे इसमें एक्सपेंस नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे? पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देंगे, क्योंकि उनका प्रॉफिट है ये। तब हम इनकी एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास हम देख लेते हैं लॉसेस और प्रॉफिट कौन कौन से हैं। ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट। ये हमारा जनरल रिजर्व है, ऊपर हमने पढ़ा था, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हमारा क्या है? प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट का एक पार्ट होता है। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस, ये क्या हो गया? लॉस। तो ये तीन हमारे पास प्रॉफिट्स हुए,
और एक अकेला हमारे पास क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, अब हम इसकी एंट्री क्या करेंगे। हमने प्रॉफिट में हमने तो हमारे तीनों प्रॉफिट हुए हैं, उसमें हमने पढ़ा था सबको क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो हम कर देंगे सबको डेबिट। देखो, P&L अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट। हमारी प्रॉफिट है तीनों। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। हमने ऊपर एंट्री पढ़ी थी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। हम ये कर देंगे। अब इनकी हम क्या कर देंगे, लिख देंगे कि कितने कितने के हैं, मतलब कितने कितनी इनकी अमाउंट है। अब हम लिखते हैं P&L का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस था 1,20,000। जर्नल रिजर्व का था हमारे पास 45,000 और वर्कमैन कंपनसेशन का था 60,000। तो हमने ये लिख दिया। अब हम इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,25,000, ये आएगा। अब हमारे पास ओल्ड रेशो देखो, मैंने बताया था ये सारे किस में होंगे, ओल्ड रेशो में होंगे। हमारे पास ओल्ड रेशो है 4:3:2। तो अब हमारे पास जो ये वैल्यू आई है 2,25,000, इसको हम 4:3:2 में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। रेशो तो नहीं आपको निकालना आता होगा सबको। तो अब हम जब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक्स में आएगा 1,00,000, वाई में आएगा 75,000 और जेड में आएगा 50,000। ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट्स आ जाएंगे और यहाँ पे हम एंट्री लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। हमारे पास ये हो गई फर्स्ट एंट्री। अब हम प्रॉपर फॉर्मेट बना के आप करिए, मैं तो ऐसे ही लिख रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड एंट्री आती है लॉस की। अब हमारे पास हमने देखा यहाँ पे एक हमारे लॉस भी है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, लॉस का यहाँ पे देखो, लॉस का हमने क्या किया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो हम यहाँ पे कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। हमारे पास ये आ गई। अब इसमें अमाउंट हमारे पास गिवन है 90,000, क्वेश्चन में 90,000 गिवन है। 90,000 को अब हम 4:3:2 में ही डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशो में ही करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 40,000, 30,000 और 20,000। हमारी ये वैल्यू आ जाएगी जब हम इसको करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बीइंग, नरेशन लिख देंगे बीइंग लॉस राइटन ऑफ। एक है तो हम लॉस करेंगे राइटन ऑफ, हमने लॉस राइट ऑफ कर दिया। हमारी ये दो एंट्री हो जाएंगी सिंपली। अगर उसने गुडविल का बोला है कि जो फर्म की गुडविल है वैल्यूड एट, तो आप गुडविल का भी ट्रीटमेंट करें। पहले सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालें, फिर उसमें जो अमाउंट है गुडविल की उसको डिस्ट्रीब्यूट करके एंट्री कर दें पार्टनर्स में। ठीक है, गेनर टू सैक्रिफाइजर हमारी एंट्री हो जाएगी गुडविल के केस में। तो हमने आज पढ़ा कि जो हमारे पास रिजर्व्स होते हैं और जो लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, वो हम पार्टनर्स की मर्जी होती है कि वो चाहे डिस्ट्रीब्यूट करें या ना करें। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम एंट्रीज क्या करेंगे, सबसे पहले हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और लॉसेस को क्रेडिट करेंगे। और जब हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और लॉस को क्रेडिट करेंगे और एंट्रीज लिख देंगे।
हमेशा ओल्ड रेशो में ही काम होता है, न्यू रेशो में नहीं होता, क्योंकि ये पहले का तामझाम होता है, तो हम हमेशा ओल्ड रेशो में ही इसको सारा निपटाते हैं। आगे बात समझ में? हमने आज यही पढ़ा। एंट्री, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन लिया था मैंने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ओके बाय।